जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भैया अच्छे होगे, अच्छे हो ना, और भी अच्छे होगे। तो भैया हम लोग कल पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में, यानी सेल के बारे में। जैसे सेल के अंदर जो कोशिका के अंग पाए जाते हैं उनका काम क्या होता है। जैसे आपके सामने बनी हुई है पूरी कोशिका। जैसे अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। गाल्जी बॉडी का काम होता है एनर्जी को ट्रांसफर करना, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर आना और जाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? तो कोशिका के अंदर सपोर्ट प्रदान करना। वैक्यूल का काम क्या होता है? तो वाटर को स्टोर करना। और सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन का काम करना। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। लाइसोसोम का काम होता है पाचन का काम करना। जैसे कोई भी कोशिका काम नहीं कर रही है तो उनका पाचन करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का। जैसे अब माइटोकॉन्ड्रिया कह दी हम काम नहीं करेंगे, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, तो न्यूक्लियस कहेगा हे बना बना बना। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कंट्रोलर कहते हैं, सारी कोशिकाओं को कंट्रोल करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बना रही है तो न्यूक्लियस कहेगा बनाओ ऊर्जा बनाओ, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ। तो कहेगी नहीं बनाएंगे, जो मन कहे कर लीजिए। तो कहेगा बना दे, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। तो कहेगा अच्छा नहीं बनाएंगे, जाओ जो मन का कर लो। तो भैया न्यूक्लियस जो है लाइसोसोम के पास जाएगा और कहेगा चाचा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम नहीं कर रहा है। तो कहेगा अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा लाइसोसोम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, यानी जल अपघटक एंजाइम होता है लाइसोसोम के पास। ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, कहेगा क्या हुआ रे? तो इस पर भैया छिड़क देगा। जल अपघटक एंजाइम जो है लाइसोसोम के पास होता है, ये जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर छिड़क देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ओ माय गॉड हम तो मर गए। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया मर जाता है। ऐसे सारे अंग होते हैं जो काम नहीं करेंगे। न्यूक्लियस कहेगा पहले कर, नहीं करेगा तो भैया लाइसोसोम जाकर उन्हें मार देगा। कभी कभी होता है कि सारे स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, धरना बैठ जाते हैं, कहें हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये सारे ससुरे जो हैं कहेंगे हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन कहेगा न्यूक्लियस कर नहीं बहुत मारे जाओगे तुम लोग। कहेगा नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। ससुरे कहें कि अच्छा तुम्हारी मांगे पूरी करें, करते हैं। तो भैया जाएगा लाइसोसोम के पास, कहेगा चाचा ये सारे को काम नहीं कर रहे हैं। तो लाइसोसोम गुस्सा मारे आएगा, पूरा लाल होकर अपने आप को फाड़ लेगा, पूरा छितरा जाएगा, इसी में पूरा ऐसे छितरा जाएगा। कहेगा जा ससुरे अब चाहे काम करो चाहे ना। तो भैया अपनों मर गया और सारे जो कोशिका के अंग हैं ये सारे मर जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चलो डिटेल में आपको दिखाते हैं इन सब के बारे में क्या काम होता है, आप लोग उसे नोट करें। अभी लाइट चली गई है, आप लोग थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि आपको भैया हमारा चेहरा साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो बोर्ड पर लिखा है वो साफ दिखाई देगा। तो आइए आप लोग देखिए आगे। आप लोगों के सामने ये रहा पूरा भैया कॉन्सेप्ट उसका जो आप लोग पढ़े। तो आइए देख लेते हैं। शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका का जनक भी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने किया। पर खोज तो दिए दोनों लोग, इसका करना क्या था? तो आए स्लाइडन एवं स्वान, इन्होंने सिद्ध किया, इसे कहा कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर पूरा शरीर बना होता है। तो ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल यानी दुनिया भर में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो लगभग 1.5 किलो का होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल में तो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी? माइकोप्लाज्मा की। अब आइए देखते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम यानी अंडाणु होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म यानी शुक्राणु होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन सेल भी कहते हैं। यह मानव के ब्रेन में पाई जाती है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, अगर चोट लग गई इस पर तो ठीक नहीं होती है। इसीलिए पुलिस जो है कहता है बाबू हेलमेट पहन, अगर कुलिन चोट लग जाएगा ठीक है, लेकिन अगर मुड़िए तोरे चोट लग गया अंदर तक तो फिर ठीक नहीं है। लगभग 90% केस में आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो भैया कहाँ तक पहुँचे? मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। पूछा है
कोशिका विभाजन नहीं होता किसमें, तो ब्रेन के न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है, खपते धड़धड़ा की कोशिका कहाँ पर बनेगी, तो लीवर में। लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। अगर कोई चाकुओं को मार दे तो लीवर में ना, तो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो, कहेंगे डॉक्टर साहब चाकू ये निकाल दीजिए, तो हमारे पेट में चाकू घोंप दिया है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, चाकू निकालेगा और दवाई पट्टी कर देगा। 15-20 दिन में अपने बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लीवर में अगर चोट वोट लग गई, लीवर भैया पुनर्निर्माण जल्दी से, सबसे तेज पुनर्निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है। ये अपनी कोशिकाओं को बहुत तेज कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन आप लोग जान तो रहे हैं ना। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका टूटकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो ना अगर खराब हो गई कोशिकाएं हैं तो भैया वो खत्म हो जाएंगी लाइसोसोम से, और तो जो बगल वाली कोशिकाएं हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रोसोम करता है कि 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक कोशिका तोड़कर 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। जो बनी है तो जो एक टूटी उसके पास चली जाएगी, जो एक बेकार हो गई है उसके पास चली जाएगी, और बढ़िया एकदम रिकवर यानी पुनर्निर्माण हो जाएगा। तो भैया कहेगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली केवल जंतु और पादप दोनों में पाई। कोशिका झिल्ली यानी हम बताए थे कि भैया सब्जी लेने जाएंगे तो एक पन्नी होती है, पन्नी में पहले सब्जी वब्जी भर देगा, अगर ऊपर से एक पलटी और लगा दिया तो उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। तो क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। जैसे कोशिका झिल्ली है तो कोशिका झिल्ली मतलब सबसे अंदर वाली पहली पन्नी, उसमें क्या होता है कि सारे कोशिका के अंग भरे हुए होते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें अंदर आने देंगी और कुछ चीज़ें बाहर जाने देंगी। वो सारी चीज़ें कुछ ना अंदर आ सकती हैं ना बाहर जा सकती हैं। तो भैया इसमें क्या होता है, कोशिका के सारे अंग भरे हुए होते हैं और पदार्थों का नियंत्रण करता है कोशिका झिल्ली, और ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका भित्ति जो है ये पादप में पाई जाती है। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधों में सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। जैसे नोट बनी होती है, जिससे कपड़ा बना होता है, गांधी जी वाला होता है, कागज़ बना होता है ना, हाँ, तो सेलुलोज का बना होता है। इसीलिए तो पेड़ और काटे जा रहे हैं और कापी किताब भैया ये सब बनाते जा रहे हैं, नोट और बना दुनिया का बाड़ बाड़ ये बना रहे हैं। जो गस्ता वस्ता बनता है सारे सेलुलोज के बने हुए होते हैं। तो भैया कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी, पादपों में पाई जाती है। कवक में काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। ऊपर वाली जो होती है वो किसकी बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आशा करते हैं आप लोग इस साइड वाला पूरा समझ गए होंगे। तो आइए देख लेते हैं इस साइड वाला कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। भैया कौन किया था, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। भैया इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन शोषण होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होता है। इसे कहते हैं ऊर्जा घर। क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह। और भैया इसकी आंतरिक दीवार यानी अंदर की जो दीवारें होती हैं उसे क्रिस्टी कहते हैं। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। हम आप आगे पढ़ाएंगे क्रेब्स चक्र क्या होता है। इससे ऊर्जा निर्माण होता है। क्या होता है, ऊर्जा निर्माण। ग्लूकोज लेते हैं भैया, वो क्रेब्स साइकिल में यही ऊर्जा टूट कर क्या बनती है, ग्लूकोज टूट कर क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं ER शॉर्टकट में। ये भैया क्या करता है, आंतरिक सपोर्ट यानी कोशिका भैया पचके ढचके ना, इसे अंदर से पूरा सपोर्ट प्रदान करता है। ये 2 प्रकार से पाए जाते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी चिकना, चिकने की ओर भैया वसा का निर्माण होता है। कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कहेगा वसा का निर्माण कहाँ पर होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है जो राइबोसोम की मदद से होता है। तो आइए आगे देखते हैं। आता है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका में सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। हम अभी बताए ना, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहेंगे, राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है 70S, समझे है ना, पढ़े होंगे तो जानते होंगे। एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S जो होता है ये हल्का होता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होगी, जो कोशिकाएं विकसित नहीं होगी। जो कोशिकाएं विकसित नहीं होगी यानी जो भैया
छोटे छोटे एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एकदम छोटे छोटे जीव होंगे जो हमें आंखों से वैसे दिखाई नहीं देंगे। उसमें भैया कौन सा पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जैसे नीली हरी शैवाल हो गई, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। 80S में 80S भारी होता है। 80S क्या होता है, भारी होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। जैसे जितने भी हम अपनी आंखों से जीव को देख सकते हैं, जितने भी जीव को हम आंखों से देख सकते हैं, वो सारे जीव कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। अब कहेंगे यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। उसके बाद आगे आइए देखते हैं गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है। गाल्जी बॉडी की खोज किए भैया कैमिलो गाल्जी, गाल्जी बॉडी खोज किए थे कैमिलो गाल्जी। ये क्या करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। कोशिका में जितने भी पदार्थ बने बिगड़े सारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पूरे शरीर में ले आने जाने की क्रिया किसकी होती है, तो गाल्जी बॉडीज की होती है। आइए देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना। भी बताया हम पीछे कि कोशिका विभाजन होता क्या है, एक कोशिका टूटकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। यह मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया, दिमागों में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो तभी तो चोट और लग जाती है तो वहाँ कोशिका विभाजन करवे नहीं करेगा तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो भैया इसकी खोज किसने किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, जंतुओं वाली कोशिकाओं में पाया जाता है, पर पेड़ पौधों वाली कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें सेंट्रोसोम द्वारा विभाजन होता है, दिमाग में सिर्फ नहीं होता और पूरे शरीर में सेंट्रोसोम द्वारा कोशिका विभाजन होता है। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं वे छोटे रहेंगे तो भैया सेंट्रोसोम से विभाजन होगा कोशिका, और लेकिन बड़े हो जाएंगे तो सेल प्लेट से विभाजन होगा। जैसे आदमी अगर बड़ा होता है तो उसका हाथों बड़ा होगा, पैरों बड़ा होगा, पूरा शरीर बड़ा होगा। लेकिन पेड़ पौधे जो अगर छोटे होते हैं तब तो सारा चीज़ बढ़ता है, लेकिन बड़े हो जाते हैं तो कहीं के देखिए डाल बहुत तेज़ बढ़ेगी, कहीं की एकदम छोटी रहेगी, कहीं बौनी रहेगी। भैया वहाँ पर कैसा विभाजन होगा, सेल प्लेट, सेल प्लेट द्वारा ऐसे ऐसे धीरे धीरे विभाजन होता है। तो आशा करते हैं समझे होंगे। तो आइए आगे देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का काम होता है क्या करना, लाइसोसोम का काम होता है पाचन का काम करना। किसका, कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो भैया पाचन का कार्य करता है। आत्महत्या की थैली कहते हैं इसे। अगर सारे अंग काम नहीं करते हैं तो अपने आप को फाड़ लेता है, इसीलिए आत्महत्या की इसे थैली कहा गया। जल अपघटक एंजाइम इसके पास होता है। अगर जो काम नहीं कर रहे हैं कोशिका के उनके ऊपर जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है तो भैया वो मर जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसकी खोज किसने किया था, तो डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने आप को फाड़ लेता है जब सारी कोशिका के अंग जो हैं काम नहीं करते हैं। इसमें भैया ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है, यानी रेड ब्लड कार्पस जो शरीर में पूरा घूम रहे हैं उसमें नहीं पाया जाएगा। भगवान बहुत चालाक था, कहा अगर मर जाएंगे तो भैया रास्ता पूरा जाम कर देंगे तो कोशिका वो जो ब्लड है इधर उधर आ जा नहीं पाएगा। तो भैया इसमें भगवान जो है आरबीसी में लाइसोसोम नहीं दिया। आरबीसी फिर छनाई कैसी होती है, जैसे 120 दिन में बेकार हो जाते हैं तो भैया बेकार हो जाएंगे, पूरे शरीर में घूमते हैं तभी बेकार हो जाएंगे। तो भैया इसमें लगा है शरीर में स्प्लीन। क्या लगा है, स्प्लीन यानी प्लीहा। क्या लगा है, स्प्लीन यानी प्लीहा। ये आरबीसी जो मर जाती हैं 120 दिन में उन्हें रोज रोज ऐसे भैया छानता रहता है और बाहर निकालता रहता है। तो आरबीसी भैया कहाँ पर शुद्ध होता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा में। आरबीसी को आरबीसी कब्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरबीसी कब्र भी कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी कब्र भी कहा जाता है। उसके बाद आता है केंद्रक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है भैया, ये पूरी कोशिका के अंग जो हैं, कोशिका अंग, उन्हें कंट्रोल करके रखता है। जैसे कोई भी काम नहीं करता है तो न्यूक्लियस कहता है ये काम कर, काम कर। तो अगर नहीं करेंगे तो हम लाइसोसोम से बता देंगे। तो यही काम करता है कौन, केंद्रक। केंद्रक क्या काम करता है, कंट्रोल करके रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा ऊर्जा बनाओ, ऊर्जा बनाओ। अगर नहीं बनाएगा कहेगा हम लाइसोसोम से बोल देंगे, तो कहेगा नहीं बनाएंगे, जा जो मन के कर लिए। तो फिर जाएगा लाइसोसोम से बोलेगा तो लाइसोसोम का अच्छा अपने मन के हुई गेल तुरंत जाके भैया जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा और क्या होगा, केंद्रक मर जाएगा। इसमें केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं जो आगे चलकर गुणसूत्र बनते हैं, जो जीन बनते हैं, उसके बाद नई संतानों में जाते हैं। इसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो कोशिका का दिमाग भी केंद्रक को कहते हैं। ये 80% प्रोटीन से बना होता है। कितना, 80% प्रोटीन से बना होता है। आइए देखते हैं आगे रसधानी। रसधानी यानी वैक्यूल, ये क्या
करता है, पानी को स्टोर करके रखता है। पानी को स्टोर करने का काम किसका होता है? तो वैक्यूल का होता है। ये पेड़ पौधों में बड़े बड़े पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें छोटे छोटे पाए जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं भैया आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर अगर नए आए हो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।